अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं सब यार। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि आपने डिपॉजिट कैसे करना है, अगर करना है तो। बाकी मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बाकी का जो भी करना है आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आपने क्या क्या प्रोसेस करने हैं, किस तरीके से करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आप लोग इस चीज़ को कम्प्लीटली देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिपॉजिट करते हैं 100 USDT का, ठीक है ना, तो जो आपको मिलेगा पर डे के हिसाब से वो मिलेंगे आपको 1.5 USDT, यानी कि डेली के। अगर आप 100 USDT करते हैं तो पहला बेनिफिट इसका ये है, और ये मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने किया था $60 का, तो मुझे $1 मिल रहा है डेली का। तो अगर आप $100 का करेंगे तो आपको मिलेंगे 1.5 USDT, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, ये पूरी डिटेल्स में लिखी हुई, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। नो NFT के ऑफिशियल पेज पे ये आया हुआ है और उसमें टेलीग्राम पे भी उन्होंने दिया हुआ है। और यार मेरा विड्रॉल लगा था। मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी ने विड्रॉल करना है तो सबसे पहले अपना ना ये तरीका सीख ले कि आपने करना किस तरीके से है और कितने करने हैं। मैं तो यही कहूँगा $100 अगर करते हैं तो आपको एक महीने से ज़्यादा आपने इसमें वेट नहीं करना, ठीक है ना। एक महीने के तकरीबन आपने रिजर्वेशन वगैरह करनी है। जैसे ही आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं, आपने उसको डायरेक्ट विड्रॉ लगा देना, ठीक है ना, ताकि जो आपकी अमाउंट है वो सेव हो जाए, वो सिक्योर हो जाए। अगर NFT धोखा भी देती है, जाती भी है, तो आपके अपने पैसे न डूबे, जो उसके अपने दिए हुए होंगे ना रिजर्वेशन वगैरह कि वो आपने करने हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें आपने स्टेकिंग वगैरह नहीं करनी, तो इसमें आपने स्टेकिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अगर स्टेक आप लगाएंगे तो आपके डॉलर स्टक हो जाएंगे। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मेंशन किया था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि अगर आपने लगा दी है स्टेकिंग पे तो वो आपके स्टक हो जाएंगे। और इसका एक और ऑप्शन, इसका एक और इशू भी ये आ रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्निंग में लगाते हैं, उसके भी मसले, वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार आप डिटेल में समझाते नहीं हैं, डिटेल में ज़रा समझा दें हमें। तो मैं इस दफ़ा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। और यार आप लोगों का सपोर्ट मिलता नहीं है, शेयर लाइक्स होते नहीं है, कमेंट्स आते नहीं हैं, क्योंकि मेरा पेज ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब पेज मेरा ग्रोथ नहीं करेगा तो मैं तो बिल्कुल यार ऐसा लगता है जैसे मैं दीवार पर टकरे मार रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अब चलते हैं हम स्टेक की तरफ। अब ये स्टेकिंग की तरफ मैं आ गया हूँ, ठीक है ना। अब स्टेकिंग का इशू ये आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 200 USDT लगा दी है, ठीक है ना, तो वो आपकी स्टॉक होगी। अब देखिए मेरी लगी हुई है बस वही जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, क्योंकि ये स्टक हो जाता है। क्यों स्टक होता है, कैसे स्टक होता है, उस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताई हुई, ठीक है ना। और रही बात दूसरी ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यार हमें बेनिफिट ज़्यादा हो, कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ आपने डिपॉजिट कैसे करना है। अच्छा, जो इसमें आप डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है ना। अगर आप डिपॉजिट करते हैं $100 का तो $1.5 आपको पर डे के मिलना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आपको मिलेगा लेवल अप का रिवॉर्ड। लेवल अप का रिवॉर्ड आपने कैसे गेन करना है, कैसे उसको क्लेम करना है, वो भी आपको समझा देता हूँ। लेकिन हाँ, वो आई थिंक अभी तक मुझे जितना उसका है इन्फॉर्मेशन है, वो आपका विड्रॉएबल नहीं होगा। उससे आपने रिजर्वेशन करनी है, और कोशिश यही करनी है कि रिजर्वेशन जितनी ज़्यादा हो आप करें। स्टेक नहीं लगानी, अर्निंग पे नहीं लगाना, क्योंकि अर्निंग पे भी इशू आ रहे हैं। अर्निंग पे क्या इशू आ रहा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, स्टेक पे क्या इशू आ रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने कोशिश सबसे ज़्यादा यही करनी है कि आपने रिजर्वेशन करनी है। रिजर्वेशन करके आपने अपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने $100 डाले हैं तो आपने वो उसमें से 50 निकाल लेने हैं जब रिजर्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये अभी आगे हम इस पे USDT अर्निंग पे ना, इसमें अब देख रहे हैं ये दे रहे हैं कि 1.3 10 दिन के लिए, और इसमें मेरा रिकॉर्ड था, ये मैंने निकाले थे। तो इसमें आपने गलती से भी फंसना नहीं है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट इसकी 200 है। ये दिखा तो यहाँ पे 100 रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे 200 करेंगे। आ रही मेरी बात समझ आपको। लेकिन ये वाली जो है ना, ये फर्स्ट वाली, इसमें आपने गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर $100 भी आपने इन्वेस्ट कर दी ना तो ये 1000 डेज़ के लिए बंद हो जाएंगे। यानी कि 1000 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल। तो गलती से भी इसकी तरफ मत जाइएगा, गलती से भी इसकी तरफ मत क्लिक कीजिएगा। इससे जो अगला ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसमें 10 डेज़ का भी लिखा हुआ है, 30 डेज़ का भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
ये बहुत ज़्यादा इसकी डेज़ हैं। इससे अगला जो है ना, आपने वो सेलेक्ट करना है जो आप बता रहे हैं आपको, ये इकोलॉजी का नहीं करना, इकोलॉजी का आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। इससे जो अगला है ना वो आपने सिलेक्ट करना है, यूजली फ्यूचर जो बता रहा है सेकंड ऑप्शन वाला। इसमें आप पर डेज़ को ऊपर से हिसाब देख सकते हैं और इसकी अमाउंट भी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टेक में लग जाएंगे। यूनिवर्सिटी यही इनको कर रही है यार कि अगर गलती से भी किसी ने इसमें स्टेक लगा दी तो वो बस बैठा रहेगा। अब एक बंदा 3 साल के लिए अगर लगा देता है और वो 3 साल तक उसकी रजिस्ट्रेशन हो और वही पता लगे कि 1 साल बाद, 2 महीने बाद या महीने बाद ये भाग जाती है, तो बस पैसे उसके तो गए। बेशक उसके पास हज़ारों डॉलर, जैसे मेरे पास 6 लाख टफ टोकन पड़ा हुआ है, 1400 समथिंग मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो लॉक्ड हैं। अगर इस तरह होगा तो फिर भी भाग जाएगी। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जितनी आपने अमाउंट डिपॉजिट की है वो आपने निकालने की कोशिश करनी है, रिजर्वेशन के थ्रू, रिवार्ड के थ्रू। अभी रिवार्ड कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका लेवल 1 हो जाएगा और जब लेवल 1 हो जाएगा तो उसमें आपको मिलेगा रिवॉर्ड, यानी कि लेवल अप रिवॉर्ड। वो लेवल अप रिवॉर्ड आपने कैसे निकालना है, कैसे क्लेम करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ समझा दूँगा। बाकी यार मैं बार बार इसलिए पेज पे हूँ क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, वो कहते हैं यार ये इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है तो मैं इसी पे लगा देता हूँ, लेकिन वो ऊपर डेज़ देखते नहीं है और इसमें डेज़ कम भी नहीं होते और मैक्सिमम मिनिमम इसमें 200 USD होती है सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में तो हज़ारों दिन है लेकिन उसमें 100 USD काम कर जाती है, लेकिन उसमें आप 3 साल के लिए बैठ जाएंगे तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपने आपको बचाना है, दूर रहना है। जिस चीज़ की समझ नहीं आती उस पर आपने क्लिक नहीं करना है, कोशिश यही करनी है सिर्फ रिजर्वेशन वगैरह करनी है, स्टेक भी नहीं लगानी है। अगर स्टेक लगाते हैं तो उसमें आपका यही इशू होगा कि आपके डॉलर स्टक हो जाएंगे। वो $200 हों, $500 हों, जितने भी हों, वो आप दोबारा निकाल नहीं सकते। एज आ सेम बिफोर टफ टोकनों की तरह आप उसको सिर्फ स्टेकिंग पे लगा के सिर्फ स्टेक से जो प्रॉफिट आएगा आप सिर्फ वो ले सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये हमारा टॉपिक था स्टेकिंग के इशू के हिसाब से, वो भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, क्लियर समझा दिया है कि यार इसको किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, कहाँ से बचना है, कहाँ नहीं जाना। मोस्ट जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है वो हमारा है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ। डिपॉजिट कैसे करना है, आप सिंपली उसे बाइनेंस से भी कर सकते हैं, किसी भी की चेन ब्लॉक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायबिट हो गया, बिटगे हो गया, या ट्रस्ट वॉलेट हो गया, या बाइनेंस हो गया, जो भी हो गया। तो अब चलते हैं हम अपना रिवॉर्ड की तरफ। अच्छा, जब आप लोग डिपॉजिट कर लेंगे ना तो आपने यहाँ पे गेट एयर ड्रॉप पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप अपने इस गेट एयर ड्रॉप पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन आएगा लेवल 1 अप, लेवल 1 रिवॉर्ड का, ठीक है। ये मेरा देखना लेवल 2 है तो मैंने लेवल 1 क्लेम किया हुआ है। जब आप ये लेवल 1 पे क्लिक करेंगे ना, जी नीचे ओपन लिखा हुआ है, ये आपका ओपन हो रहा होगा। आपने इस पर जैसे ओपन करना है आपको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो रिवॉर्ड जो है वो $100 का भी हो सकता है, $50 का भी हो सकता है, $150 का भी हो सकता है। वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। तो विड्रॉल डिपॉजिट करने के फ़ौरन बाद आपने यहाँ पे आके लेवल अप करना है अपना, ठीक है ना। ओपन कर लेना है इसको। इसमें जो आप ओपन करेंगे उसके बाद आपने रिजर्वेशन स्टार्ट कर लेनी, लेकिन इस अमाउंट को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। इस अमाउंट को जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, इसको आपने अपने माइंड में रखना। आई थिंक ये 1 मंथ या 2 मंथ तक आपके पास रहेगी, उसके बाद ये गायब हो जाएगी। आई थिंक सो, क्योंकि मेरे नहीं मिले, मेरे गायब हो गए थे, ठीक है ना, मुझे ये मिले नहीं है। लेकिन इसके थ्रू जो मैंने रिजर्वेशन वगैरह की थी वो मैंने विड्रॉ की थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उस पर विड्रॉ लगाया था, विड्रॉ लगा के भी दिखाया था और विड्रॉ मेरा आया वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। उसके अलावा ये है कि अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है उसी वक्त आपने रिवॉर्ड क्लेम कर लेने हैं। उसके बाद आपने रिजर्वेशन स्टार्ट कर देनी है डेली की, पर डे के हिसाब से रिजर्वेशन आप करते रहेंगे। आप लोगों का अगर कोई इशू आता है रीसेट पासवर्ड का तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने रीसेट पासवर्ड अपना कर लेना है, क्लियर कर लेना है। और किसी से भी अपना पासवर्ड लिंक वगैरह शेयर नहीं करना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। जस्ट रिजर्वेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके फॉर एग्जांपल $100 आपने डाले हैं तो पर डे का आपको $1.5 डेली का भी मिलेगा। अगर आप $60 डालते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको मिलेंगे $1 पर डे के, ठीक है ना, जो मुझे भी मिल रहे हैं। मैं क्लेम कर रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उसको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमारा ये टॉपिक था आज का कि हम रिवॉर्ड कैसे लेंगे, रिजर्वेशन कब करेंगे और कौन सी जगहों पे हमने स्टेकिंग करनी और कौन सी जगह पे हमने स्टेकिंग नहीं करनी। मैं तो यही मशवरा दूंगा आप सबको कि यार अगर किसी ने डिपॉजिट करना है तो जितनी जल्दी हो सके उसके बाद आपने रिजर्वेशन करके अपनी जो करंट अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट की होगी वो अपने विड्रॉ पे लगा देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक था। तो यार नो NFT ऑफिशियल, मैं आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का साथ हूँ, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो इतना लोगों को भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, क्योंकि मुझे दुआएं मिलेंगी अगर किसी का भला हो गया मेरी वजह से।
तो ठीक है यार, चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, किसी ने मुझसे कहा था कि यार वीडियो थोड़ी लंबी बना दें, तो मेरे साथ वीडियो लंबी बने डिटेल में बता दिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का नो NFT ऑफिशियल।